खुशी राहुल लोहे निब्बा निब्बी मिल गए खून से निकल भाई। हेलो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अपन चलते हैं एक न्यू डेस्टिनेशन के लिए। अभी छोटी सा ब्रेकफास्ट यानी कि चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ रखिए अपनी चाय पीते हैं, बिस्किट ये हम घर से लाए हैं। तो गाइस आज हमारा मतलब लास्ट ट्रिप का लास्ट दिन है। हाँ तो हम इस कमरे को मतलब अभी हमारा चेकआउट होगा 7 बजे बजने वाले होने वाला ही है अभी। तो हम चलते हैं फिर इसको कमरे को करते हैं बाय बाय और फिर चलते हैं आप जो आपको बताया था नए प्लेस पर और फिर मिलते हैं वहीं पर। वाइज हमारा होटल था ये नॉर्थ स्टार। ये देखो सबसे बड़ा देसी में थे हम ऊपर देखो। वाइज हम चल रहे हैं कुंभलगढ़, हमारी न्यू डेस्टिनेशन है और आज ही हम घूमेंगे। और आज के शाम को हमारी ट्रेन है 4:30 बजे के समथिंग और फिर चलते हैं फिर कुंभलगढ़ प्रताप का जन्म हुआ था। हाँ एक और भी जगह जाएंगे उसके अलावा और एक जगह और जाएंगे, वो भी आपको आगे दिखा देंगे ब्लॉग में। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना एंड सपोर्ट करना। इतना सारा पैसा बर्बाद किया एंड टाइम स्पेंड किया है। सज्जनगढ़ भी जाएंगे। सो गाइस ये है वन वे पे 2 वे काफ़ी दूर तक मतलब कुंभलगढ़ तक ये पूरा वन वे है। इस पर गाड़ियाँ फुल रफ्तार से आ रही हैं, इधर से भी उधर से भी। देख लो कितना मतलब इनको वो करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना आए थे। गाइस कितनी खतरनाक रोड है भाई, पहाड़ों में आके तो क्या भाई पूरा टर्न लेना पड़ रहा है कतई एकदम। देख लो पर गाड़ी गई तो सीधा इधर देखोगे। देखो भाई वन वे है पूरा। अभी गाड़ी आई थी एकदम से, हमें पता भी नहीं लगा किधर से गाड़ी आई है, जैसे कि ये आ गई। देख लो भाई ये वो लेक है जहाँ पर धमाल पिक्चर की शूटिंग हुई थी और शाम यहाँ पे शूटिंग हुई थी। हम है ना मतलब पहाड़ों के अंदर घूम रहे हैं और ये जो रोड है ना भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रोड है। ये कह रहे हैं इस पर जो हैवी से हैवी ड्राइवर है ना वो भी फेल हो जाएगा। देख लो आप लाइक एग्जांपल, सबको देखना है कि कैसे चलना है कैसे नहीं। और इधर हम भाई बहुत ज़्यादा डरावना एरिया है। 5 बजे के बाद इधर सब क्लोज हो जाता है। ये रहे अपने हैवी ड्राइवर। और कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर यहाँ पे लेपर्ड चीता वगैरह सारे रोड क्रॉस करते हैं। शाम को 5 बजे के बाद में अंधेरा होने के बाद में आपको सामने से नज़र आएंगे सारे जंगली जानवर। ये कुंभलगढ़ से निकलती है बनास नदी है। बनास नदी है भाई, ये कुंभलगढ़ से मतलब वहीं से निकल रही है। बहुत तेज विस्तार से पूरी बहती है ये सामने से इधर तक। और क्या खतरनाक रास्ता चल रहा है हमारा, देख लो। गाड़ी भी इस बार हमारे को जो ड्राइवर है ना बहुत अच्छे मिले हैं। आपने उसमें मुंबई वाले में तो देखा था 0 लेवल वाले। ये नदी आ रही है और गाड़ी है ना बहुत रफ्तार से चल रही है हमारी। गाइस क्या रिजॉर्ट बना रखे एकदम बढ़िया बढ़िया। देखो इतने प्यारे प्यारे। और देखो हम आ गए हैं पूरे पहाड़ी इलाकों में, पूरे फुल जा रहे हैं कुंभलगढ़ है। ये देखो क्या रोड है भाई, कतई एकदम से गाड़ी मोड़ना भाई रिस्की है। फुल एंटर कर लिया जी जो नज़र आ रहा है और सबसे बेस्ट किला है कुंभलगढ़ वॉल। इसकी देखिए 35 किलोमीटर लंबी वॉल है जो मारवाड़ मेवाड़ को के छोर पे बना हुआ है। कुंभलगढ़ फोर्ट अपने आप में एक अलग ही धरोहर है, मतलब एक आलीशान बनाता है ये कुंभलगढ़। आलीशान बनाता है कुंभलगढ़ को। ये देखो भाई कुंभलगढ़ की देखो वॉल 2nd नंबर पर आता है ये, मतलब जो इसकी वो है ना वॉल। चाइना के बाद 2nd नंबर वॉल है कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ 35 किलोमीटर लंबी वॉल है। 35 किलोमीटर आगे जी। ये रे एंटर कर दिया महाराणा प्रताप जी के। ये आगे कुंभलगढ़।
हम ले रहे हैं टिकट यहाँ पर, ये मैम टिकट लेने आई हैं। इसकी हाइट और इसका यहाँ से सीनरिक व्यू, उस साइड अरावली हिल्स वगैरह हैं जो काफ़ी दूर हैं। ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, जब भी कोई लड़ाई होती थी ना, जो गोला बारूद बिहेर करते थे वो यहाँ से फेंकते थे, यहाँ से तोप फिट करते थे, यहाँ से वो लोग देखते थे और यहाँ से वो निशाना उड़ाते थे। गोला बारूद भी यहीं से फेंकते थे और यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए वो खड़े होते थे। इसको यहाँ से पूरी जब लड़ाई होती थी, जो सेना जहाँ खड़ी होती थी, जहाँ युद्ध होने वाला होता है या जो जगह होती थी, वो पूरा यहाँ से देखा जाता था। पूरे वे को यहाँ से कंसिडरेशन में लिया जाता था। और यहाँ से कभी कभी जब महाराज अपने पूरे शहर को, अपने पूरे कुंभलगढ़ को देखना चाहते थे, वो यहाँ खड़े होकर इन जीनों से वो जाते थे और यहाँ से अपने पूरे राज्य को देखते थे। वो पीछे अरावली हिल्स हो गए, ये पूरा कुंभलगढ़ शहर बसा हुआ था वो पूरा। गाइस ये है चौगान पोल। ये इतने बड़े तो नुकीले गेट लगाए गए थे, गेट लगाए थे कभी कोई अटैक करे ऊपर आके फोर्ट पे, तो ये गेट नहीं काम आएंगे। वो इधर से देखो व्यू, यहाँ से मतलब किसी पे अगर हमला किया जाता था तो यहाँ से करते थे सब, जो भी इनके सैनिक होते थे। नए नए ठिकाने बना रखे हैं उन्होंने भाई, देख लो यहाँ से पूरा कुंभलगढ़ दिख रहा है। तोप खाना है यहाँ पे, सारी तोपें वगैरह जो मशाले होती थी, तोपें होती थी, और तभी आइटम होता था लाइक तोप रिगार्डिंग उड़ाने के लिए, लड़ाई हो जाए तो सब यहाँ प्लेस है इस जगह। सो लेट्स गो एंड सी। यहाँ पे आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी तोपें हैं। आप पहले बता रहे थे कि यहाँ पूरा ये जो ग्राउंड है पूरा तोपों के लिए है, पूरी यहाँ तोपें ही तोपें होती थी। ये पूरे एक तरह से अस्तबल नहीं तो जहाँ घोड़े वगैरह होते हैं। सो ये वो वाला एरिया है। लेट मी गो एंड शो यू वेरी वेल। सो देखिए आप, ये तोपें हैं यहाँ की। ये तोपें अभी अंदर रख दी गई हैं पैक करके, पर एक ज़माने में इन्हीं तोपों ने कितनों के सर उड़ाए हैं, कितनों के शीश उड़ाए हैं। आज ये तोपें अकेली बैठती है। वहाँ देखने में तो निशान भी बना हुआ है इस तोप से। यहाँ से यहाँ गोला बारूद भरो,
यहाँ से पिन करो, इसे ऊपर की ओर खींचो और वहाँ से वो बारूद जाके लगेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू डिस्कवर। लाइक देख रहे हो यहाँ पे भी है थोड़ा सा इसको सी लॉक को। लुक एट दिस वन, इवन ये सारी अलग अलग वेरिएशंस और स्पीशीज हैं तोपों की। यहाँ से आते हैं और ये महाराणा प्रताप का कुआं हुआ करता था उस ज़माने में। इसको अभी तो शेल्ड से कवर किया है। ये दोनों कुएं थे जो पानी की कभी ब्लॉकेज ना हो। रुक जाओ। और ये यहाँ पे काम होता था तो ये उसके लिए है। सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। पोगड़ा पोल देख लो। अब एंटर कर रहे हैं इधर हम और चलते हैं फिर आगे और दिखाते हैं आपको। ये जो सामने है ये सारे जो रूम्स हैं ये थे, इसमें अस्तबल मतलब घोड़े वगैरह रखे जाते थे सारे इसमें। ये पूरा शहर, यहाँ पे राजा महाराजा रात में टहलने आते थे और पूरे अपने देश का, अपनी प्रजा का पालन करने। ये अंदर यहाँ उनकी बैठक चला करती थी जो राज दरबार लगते थे। और इन्हीं में सेकंड फ्लोर पे उनके रूम्स वगैरह हैं और रानियों के भी कमरे आएंगे उनके। सो ये स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। हाँ, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी ये पूरा एरिया में। एंड नाउ अब टाइम पे इसमें यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, बट वैसे टाइम पे पूरे में यहाँ पे उनकी प्रजा रहती थी। वो वाली जो बाउंड्री लाइन्स है वहाँ से थे वो लोग और ये पूरा उनका बसावा एरिया था। एंड दिस वाज दिस। ये बहुत ही अच्छी जगह, लाइक आई एम लाइकिंग दिस एरिया। सो ये यहाँ पे वो पानी बचाते थे, जो पानी नहीं होता था रेन पे, जो बारिश हुई तो बारिश में जो पानी होता था वो यहाँ सेव किया जाता था कि कभी पानी की कमी ना हो। पर यहाँ पे 2 नदियाँ ऑलरेडी निकलती हैं तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। लेट्स गो इन। ये गेट है, ये गेट उठाना इज लाइक ओह हिल रहा है मेरे से गेट, मुबारक हो। ये उनके रूम्स हुआ करते थे, जो नॉट रूम्स, दीज वर द कॉरिडोर्स कि बड़े रूम में आने के लिए। तो ये कॉरिडोर है। यहाँ पे ये मंदिर है भगवान जी का, ये इनका सेंटर कॉरिडोर था पूरे घर का, जो नहीं था आप जानते हो घर के बीच में हम लोग तुलसी लगाते थे, तो ये घर के बीच की जगह थी जहाँ तुलसी लगाई जाती थी। दिस वाज सही है, तुलसी नहीं है कोई और प्लांट है पर यहाँ लगाए जाते हैं। यहाँ पर हम पैसे चढ़ाएंगे। हनुमान जी का मंदिर है मेन मंदिर पे। सो यस, जय हनुमान जी। एंड ये सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेन कॉरिडोर था और ये थी जो जगह जहाँ पे उस ज़माने में तुलसी लगाई जाती थी, जो हम लोग आज भी लगाते हैं अपने घरों के बीच में। ये तुलसी यहाँ लगती थी उस टाइम, पूरा तुलसी के लिए बना रखा है। लेट्स गो इन, आई शो यू मोर थिंग्स। लिविंग रूम हुआ करता था जहाँ वो लोग बैठ के सब बातचीत करते थे, राजा महाराजा। ये एक डोर है एंड दिस इज़ द सेकेंड डोर, यहाँ से क्लोज हो जाता था। सो यस, ये भी पूरा लिविंग का है और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर। सो लेट्स गो। सो ये था पूरा हवाड़े के ऊपर का एरिया। ये है ही पूरा वॉकिंग एरिया है। सो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा घर का बरांडा से कहते हैं, आंगन बरांडा, ये पूरा वो लोकेशन है। देखो बहुत ही आगे घर होता है ना, तो इन्हीं ये जो रास्ते हैं ना, इन्हीं रास्तों में महाराणा प्रताप एक बार किसी ज़माने में खेला करते थे। तो ही यूज्ड टू कम एट द टॉप, छत में खेलने के लिए। एंड ये कुछ है, लेट मी देखने तो क्या है ये भी। यहाँ के लिए कोई रास्ता जाता होगा पहले के ज़माने में, जो अब बंद हो चुका है। बाकी ऊपर चलते हैं। सो एक छोटा सा एरिया जो बहुत ही कि अगर हम ये रास्ता ब्लॉक कर दे तो ये बहुत ही अच्छा एरिया बन जाता है। सो यहाँ पे किसी महापुरुष ने अपना सिग्नेचर मारे, महिपाल ने साइन करके गया। गाइस छत पे आओ तो बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या है ये? दीक्षु और दीक्षु पता नहीं किस खुशावंत, तो ऐसी कुछ लिखा है। रवीना और स्नेहा, वाह फॉरएवर। दुर्ग सिंह, मोमोज खिला दो। पायल भूमिका, ताराथा कोमल, ओए ओए सलोनी, खुशी राहुल, ओहे निब्बा निब्बी मिल गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खून से लिखा है भाई ये नाम। राहुल की स्पेलिंग गलत लिखी, ए आता यूं नहीं आता। विक्रम सिंह करणजोत, अभी ये भी तो है जिमनी। जिमनी, ओ जिमनी, ये तो अलग ही चल रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। ले हाथ धड़क कंधे वाला सीने में धड़कती ले
यादगार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर काम करे, काने काने से आती ये आवाज रहे, मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी में वाडारी सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावण दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी में वाडारी। प्राधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे, ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मात भूम कोई आकर तुझ पर वार करे। मैंने आपको पूरा ऊपर का व्यू दिखाया, नीचे का व्यू दिखाया। अब हम चलते हैं थोड़ी और जगह की और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। एंड इवनिंग इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लाइक बहुत ही अमेजिंग है। लाइक महाराणा और ऊपर के किले वहाँ पे खड़े होकर जब लड़ाई होती थी तब वो कहाँ खड़े होते थे, पूरा इन्फॉर्मेशन की। दिस इज समथिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई एम लविंग दिस एरिया सो। पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करते थे सफल जवानी को, मेवाड़ धराने सिंह जना मायड़ का मान बढ़ाने को, मुगलों के रक्त से सींच दिया उस वीर ने हल्दी घाटी को, उस वीर ने हल्दी घाटी को, अपनी नंगी तलवारों से अरिमस्तक चीरे भालों से, रणभूमि थर थर कांप उठी महाराणा की हुंकारों से, राणा प्रताप का ताप चढ़ा अरिदल में हाहाकार मचा, भेड़ों की तरह भगे कहते अकबर हमारी जान बचा, अकबर हमारी जान बचा। मेवाड़ वीर का वार देख, दिल्ली सेना की हार देख, अकबर का चमचा दूध जो है ना वो भी बहुत दिक्कत है। सो ये उतर के हाथ दे दो एंड आराम से। और ये आपको अच्छे व्यू के लिए यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ती है। गाइस हमने ये इतने भीड़ मक्कार कसम से लोग नहीं देखे, पहले पूरा ब्लॉग बनवाएंगे। गाइस हमने आपको पूरा किला दिखाया और काफ़ी महाराणा प्रताप की कितनी ऊंची ऊंची जो किला था ना भाई, दीवार है उसकी इतनी बड़ी बड़ी, कोई जो अटैक करते हैं ना कोई नहीं कर सकता, जैसे इधर से फायरिंग कर दी उधर से नहीं कर सकता, किसी की बस की बात है। फायरिंग चलती और क्या नहीं चलती थी? नहीं जी, चलती थी, तोपें चलती थी, हाँ वही सब ठीक है। तो फिर वो सब नहीं कर पाता। तो भाई आपने जितना सारा देखा, जितना मैंने आपको दिखाया, तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो अब हम आ चुके हैं अपना लंच करने। टाइम अब हम लंच करेंगे एंड फिर हम उसके आगे देन हम जाएंगे नेक्स्ट फोर्ट पे। सो उसी का बिहाइंड में दैट इज अमेजिंग ब्यूटीफुल। और मैं आपको एम्बियंस तो यहाँ का तो बहुत ही ट्राइंग टू डू समथिंग जो हो नहीं रहा है। Yes guys, we are back. You can see देखो कैसे गोली हो रही है, आगे भूतिया बन चुके हैं हम लोग। बट अब हम अपना लंच करेंगे क्योंकि 1 o'clock हो चुका है ऑलरेडी। एंड नाउ वी विल बी गोइंग आफ्टर लंच फॉर आवर नेक्स्ट फूड एंड वहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अभी हमारा फूड आएगा, हम ऑर्डर करेंगे देन। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज सज्जनगढ़ फोर्ट। हमारा लंच हो चुका है, हमारा प्रॉपर नैप टाइप सब हो चुका है, हमने आराम से प्रॉपरली रेस्ट कर लिया। अब हम जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट की ओर। सो ये सज्जनगढ़ फोर्ट इज़ नाउ वी आर गोइंग एंड फतेह सागर लेक जो पड़ता है दैट वी हैव क्रॉस एंड हमें टाइमली काम करना है क्योंकि हमारी ट्रेन भी है। सो वी हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट। सो
So yes guys, stay tuned in the vlog and I hope you are gonna like this vlog even much. Show you all your love on this vlog, so stay tuned. जाना है सुजनगढ़, ये रहा हमारा एंट्री गेट. So guys, we have entered Sajangarh Fort and यहाँ पे we are doing this right now. यहाँ पे जो प्राइवेट कार चलती है उनको टिकट लेके हमें ऊपर किले तक जाना होता है और वहाँ से हम विजिट करते हैं. So ये this is the road and this is the fort. This is let's go in the fort and देखते हैं क्या होता है. So guys, this is the fort. I'm showing and पीछे पूरा उदयपुर का व्यू दिख रहा है और ये है रास्ता ऊपर जाने सजनगढ़ फोर्ट. This is beautiful. सजनगढ़ में पहुँच चुके हैं. आप यहाँ से क्लाउड्स की वो देखोगे ना, वो क्लाउड ऐसा लग रहा है क्लाउड का सामने से दिखाता है. हम लोग तो क्लाउड्स के पास आ गए और गाइस ये है हाईएस्ट सिटी व्यू ऑफ दिस एरिया. पूरा ये व्यू है, ऐसे पूरा उदयपुर दिख रहा है आपको. ये मैच फतेह सागर लेक और पूरा का पूरा सिटी व्यू. Aravalli mountains and everything is visible and this is the area. और ये रोड पे हरकतें करते हुए आई डोंट नो क्यों, और कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई है. होप उसको ज़्यादा ना लगी हो. बाकी लेट्स गो फर्दर. ये सारे लेक्स हैं यहाँ से. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उदयपुर वी आर एंड कुड यू इमेजिन दिस थिंग. ये पूरा उदयपुर सिटी है. फतेह सागर लेक, पिचौला लेक, एवरीथिंग इज इन दिस. सो दिस इज सो ब्यूटीफुल. और ये पूरा उदयपुर बसा हुआ. दिस इज द पहाड़ी एंड दिस इज beautiful. You can see the clouds high. This is something which is wonderful to experience you all. I hope you're liking this vlog. So be and continue in the vlog. बाकी आप इसके व्यू देख रहे हो ना. हाई इज द एंट्री ऑफ दिस फोर्ट. ये फोर्ट की एंट्री है जो पूरा ही सजनगढ़ फोर्ट. ये पूरा है इसके इंटीरियर देख रहे हो. मतलब पुराना जो रॉयल ओल्ड स्टाइल होता है वो स्टाइल है इस फोर्ट का. बाकी इट्स गिवन अबाउट है ये पाटिकन दिवस और ये पूरे फोर्ट का ओवरव्यू है कि जब ये फोर्ट बना था तो इसका क्या ओवरव्यू हुआ करता था उस टाइम पे. ये नक्शा था इस फोर्ट का. आप देख लो सात तरफ झील और बस ऊपर बादल है और नीचे पूरी ग्रीनरी. दिस इज वाज दिस फोर्ट डिज़ाइन. वाओ. लोकप्रियगण सज्जनगढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन. लेट्स गो इन. ये वो महाराज है, महाराज सज्जन सिंह. इन्हीं ने ये पूरा किला बनवाया था. इन्हीं के पूरी याद में किला है जो भी है. दिस इज द पर्सन महाराज सज्जन सिंह. इनका ही पूरा दिस इज़ द होल फोर्ट इज़ बीइंग ऑन. फोटोज़, पेंटिंग्स, स्क्रिप्चर्स. ये फोर्ट बनाना भी इन्हीं का एक आइडिया, एक पॉइंट था. तो ये इन्हीं का फोर्ट और ये इसी फोर्ट में रहा करते थे. तो इस महाराज सज्जन सिंह. लेट्स गो. बाकी फ्लोर वगैरह देख रहे हो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल है. नाउ वी गो टू दिस. कुछ तो है. दिस इज अ Realiza Florican painting which is found in grasslands. This is how the painting information has been given. Even this is the information given about something. So let's go to this side. यहाँ पर ही देखते हैं leopards के बारे में. And this was the leopards used to be founded here. So ये leopards. Let's go. This is a पूरा forest view है. Could you imagine? ये पूरा जंगल असली नहीं है, ये पूरा नकली जंगल है. पर पूरा vegetation इसको असली वाली दी गई है. Let's go. And here is the view for this. So guys, this is the lake. This is the lake और ये इस साइड वाला भी, इसका बैक साइड का व्यू. ये बोला जाता है कि ये पूरा सर उनका वो हुआ करता था. वो वाला पूरा जो आज बसा हुआ है, जो आज उदयपुर है, वो उस टाइम राजा सज्जन सिंह की पूरी सिटी हुआ करती थी. और ये पूरे बैक साइड का एरिया है. ये पूरी पर्वतीय चट्टानें, पहाड़, चहान. हेलो बोलो व्लॉग को मेरे. मतलब एंड दिस इज द व्यू. मतलब आई थिंक चैनल तो इनका हड़प मैं चुकी हूँ गाइस. तो कुछ दिनों बाद चैनल का नाम चेंज होकर हो जाएगा अर्पितास चैनल. डोंट वरी. एंड दिस इज द एंड अब
देख रहे हो जंगल क्या घने हुए हुए पेजल के शिट जो कि फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट की सारी चीज़ें बताई जैसे एनिमल उसके बारे में हिस्ट्री क्या था। तो ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो और में नहीं है। ये पूरी अगर आप सफारी वगैरह करोगे, सफारी वगैरह करोगे तो यू विल बी सीइंग दिस ग्रेट इंडियन bastard. So this is about that tree. Like I think the king used to love them, so he has given the whole things in the memorization of forest. So I think मुझे बहुत पसंद होंगे forest. 1884 में महाराजा सज्जन सिंह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि हाउ डिड ही डिड, उन्होंने क्या क्या किया अपनी पूरी लाइफ में। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। हटो, दिस इज़ अ पेंटिंग, इट मीन्स उनका ये दरबार हुआ करता था। मोस्ट प्रोबेबली दिस यूज्ड टू बी हिज दरबार एंड ये यहाँ की पेंटिंग है जो दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है। सो लेट्स गो गाइस, हम चल दिए हैं ऊपर के लिए और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू जल्दी जल्दी। ये चल रही है हमारी टीम। सो गाइस, ये आके आपको ऐसे ये देखो चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के जो लोग हैं उसका ये पूरा मैप बनाया हुआ है। देखो सब मिलेंगे इसमें, सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को आपको। सो गाइस, मैंने आपको ये किला भी दिखा दिया पूरा प्रॉपर, आपको जितना कुछ भी था इसमें सारा दिखा दिया तुम्हारे को। और वो वाला भी कुंभलगढ़ का किला भी दिखाया था और ये भी दिखा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भाई ब्लॉग को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर तो भाई बिना पूछे कर दो भर भर के। और ये देखो यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और इधर ये देख लो, इधर का देख लो भाई, पूरा दिख रहा है यहाँ से। कल मैं उस साइड था जो मैंने कल आपको वहाँ से दिखाए थे शाम में इवनिंग व्यू में। अब इधर ये यहाँ का ये गार्डन देखो कितने अच्छे वो बना रखा है। हाँ ठीक है, ये देखो अरावली माउंटेन्स श्रृंखला है, ये देख सकते हैं आप। अरावली पर्वत कहते हैं जैसे कि जिसे। और ये देखो ये पान फूल तो सबको पता ही होगा, पान फूल देख लो भाई। और भी चीज़ें होंगी इसमें। और ये देखो भाई सारे एक से एक सत्ते, मतलब फ्लावर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यार। देखो भाई आपको अरावली पर्वत श्रृंखला भी दिखा दी। अरावली पर्वत देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। कल मैं उधर था उस वाले उस पर परली पार, वो फतेहपुर सागर है भाई। तो जो किला था उनका किला ये देखो, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ नीचे आके भी। मैं कहा चलो यहाँ से भी दिखा देते हैं, वहाँ से तो पूरा देख नहीं पाई बट मैं यहाँ से आपको पूरा दिखा देता हूँ क्लियर एकदम, ताकि आपको लगे कि भाई नहीं दिखाया, एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ। अब मैं ब्लॉग को अपने एंड कर रहा हूँ यहीं पर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट दब के कर देना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ में।